नमस्कार। हम अक्सर सोचते हैं ना कि कुछ लोग मतलब बिना किसी खानदानी दौलत या कोई लॉटरी जीते अमीर कैसे बन जाते हैं। कोई राज होता है क्या उनका? हाँ, और मजे की बात यह है कि जो स्रोत हम देख रहे हैं वो इशारा करते हैं कि जवाब शायद कर्ज में है। कर्ज, वही कर्ज जिसे लेकर तो ज्यादातर लोगों के मन में एक डर सा रहता है, बोझ लगता है। बिल्कुल, पर आज हम इसी धारणा को चैलेंज करने वाले हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि कर्ज डर की चीज नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये अमीर बनने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, मतलब कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता। ये तो काफी अलग सोच है। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझें और देखें कि कैसे सोच समझ कर लिया गया उधार एक ताकत बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही बताइए, ये अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क क्या है? मतलब स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, देखिए, सबसे बुनियादी बात, सारे कर्ज एक जैसे नहीं होते। अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पैसे का करते क्या हैं, मतलब उसका उद्देश्य क्या है। ओके। अच्छा कर्ज वो है जो आपकी जेब में पैसा लाए या फिर आपकी कमाई की क्षमता बढ़ा दे। जैसे कि कुछ उदाहरण? जैसे मान लीजिए एजुकेशन लोन। आपने लोन लेकर पढ़ाई की, अच्छी नौकरी मिली, ज्यादा तनख्वाह मिली, तो ये अच्छा कर्ज हुआ। या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया या बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि अगर सोच समझकर निवेश के लिए होम लोन लिया है तो वो भी अच्छा हो सकता है। मेन आइडिया ये है कि वो पैसा आपके लिए और पैसा बना रहा है। समझ गई। और बुरा कर्ज वो शायद जिसके बारे में हम ज्यादातर सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल। बुरा कर्ज वो है जो बस आपकी जेब से पैसा निकालता जाए बिना किसी वापसी की उम्मीद के। जैसे क्रेडिट कार्ड का वो भारी बिल चुकाने के लिए लोन ले लिया, या महंगी कार के लिए, या फोन के लिए ईएमआई पर कुछ ले लिया जिसका दाम वक्त के साथ कम ही होना है। दिखावे के लिए उधार लेना। ये तो आम बात है। और यहीं पर मानसिकता का बहुत बड़ा रोल है। स्रोत कहते हैं कि अमीर लोग अक्सर ऐसे कामों के लिए कर्ज लेते हैं जिनसे उनकी कमाई बढ़े, जबकि कई बार आम लोग अपने खर्चे चलाने के लिए उधार ले लेते हैं और फिर जाल में फंस जाते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, ये जो बिजनेस बनाने वाली बात है, कई बार लोग सोचते हैं कि भाई पैसा नहीं है तो बड़े आइडिया भी बेकार है। हाँ, और यही कर्ज एक अवसर बन सकता है। स्रोत भी यही कहते हैं कि पैसे की कमी किसी अच्छा आइडिया को रोकने का कारण नहीं बननी चाहिए। लेकिन इसमें जोखिम भी तो होगा। बिल्कुल, लापरवाही नहीं करनी। एक सॉलिड बिजनेस प्लान चाहिए। मार्केट को समझना होगा, ग्राहक कौन है, कंपटीशन कैसा है, फिर सोच समझ कर लोन लेना है। और सबसे जरूरी, उस पैसे से इनकम का सिस्टम बनाना है। हाँ, वो विक्रम वाला उदाहरण दिलचस्प था जो स्रोत में दिया है। 3 लाख रुपए का लोन लिया, मोबाइल रिपेयर शॉप खोली और महीने का 60,000 रुपए का मुनाफा कमाने लगे, जबकि ईएमआई सिर्फ 7,000 रुपए थी। ये देखिए, कर्ज से कमाई का सीधा उदाहरण है। सही बात है, पर यहाँ जोखिम वाली बात भी आती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए स्रोत कर्ज की तुलना आग से करते हैं। सही इस्तेमाल करो तो रोशनी देगा, गलत इस्तेमाल करोगे तो जला देगा। तो सावधानी क्या बरतनी चाहिए? कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे आपकी कुल ईएमआई आपके महीने की कमाई के मान लीजिए 30% से ज्यादा ना हो। लोन लेने से पहले चुकाने का प्लान तैयार हो। कभी डिफॉल्ट ना करें, उससे क्रेडिट स्कोर खराब होता है। और हाँ, एक इमरजेंसी फंड हमेशा रखें। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट्स है। अच्छा, बिजनेस के अलावा रियल एस्टेट में कैसे काम करता है ये फंडा? प्रॉपर्टी लोन तो बहुत बड़ा बोझ माना जाता है। हाँ, माना जाता है, लेकिन स्रोत इससे भारत में साइलेंट करोड़पति बनने का एक तरीका बताते हैं। अच्छा, वो कैसे? तरीका ये है, आप होम लोन लेकर एक फ्लैट खरीदते हैं, फिर उसे किराए पर दे देते हैं। ओके। अब अगर किराया इतना आ रहा है कि आपकी ईएमआई कवर हो जाए या उसका बड़ा हिस्सा निकल जाए तो बढ़िया है, आपकी जेब से कम पैसा लग रहा है। और प्रॉपर्टी की कीमत? वो तो समय के साथ बढ़ती ही जाती है आमतौर पर। तो हो क्या रहा है, आप किसी और के पैसे, बैंक का लोन और किराएदार के पैसे से अपनी संपत्ति बना रहे हैं। हाँ, वो रीना का उदाहरण था ना स्रोत में। 20 लाख का लोन, 12,000 रुपए किराया आ रहा था जिससे ईएमआई निकल गई और 5 साल में प्रॉपर्टी की कीमत 40 लाख हो गई। एग्जैक्टली। मतलब बिना ज्यादा खुद का पैसा लगाए करीब 20 लाख का फायदा। इसे ही लेवरेज कहते हैं, उधार के पैसे से अपने रिटर्न को बढ़ाना। कर्ज यहाँ एक औजार की तरह काम कर रहा है। वाह। और शिक्षा के बारे में क्या? एजुकेशन लोन को भी आप अच्छा कर्ज मानेंगे? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे एक ऐसा निवेश कहते हैं जिसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलता है। सोचिए, अगर कोई लोन लेकर कोई ऐसा कोर्स कर ले